हेलो एवरीवन। ऑनलाइन जीके स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम 13 जून के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद डिटेल। पहला प्रश्न है, विश्व बाल श्रम दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर 4 12 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। इस दिन बाल श्रम को खत्म करने और बच्चों को शोषण से बचाने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है। इस साल का विश्व बाल दिवस के सबसे बुरे प्रारूपों के कन्वेंशन को अपनाने की 25वीं वर्षगांठ मनाने पर आधारित है। 2024 में इसमें थीम है, चलो अपनी प्रतिबद्धताओं पर काम करें, बाल श्रम को खत्म करें। अगला प्रश्न, अगले थल सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर 2 लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी को। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अगले थल सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 30 जून 2024 से पद कार्यभार संभालेंगे और वह जनरल मनोज पांडे का स्थान लेंगे। बात कर ले जनरल द्विवेदी के बारे में, तो 1 जुलाई 1964 में जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी 15 दिसंबर 1984 को सेना में शामिल हुए थे। उन्होंने रीवा स्थित सैनिक स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है। अगला प्रश्न है, जून 2024 में आयोजित समुद्री अभ्यास जीमैक्स किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर 2 भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच। जापान भारत समुद्री अभ्यास जीमैक्स 24 का 8वां संस्करण जापान के योकोसुका में शुरू हुआ है। जीमैक्स 24 अभ्यास की मेजबानी जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स द्वारा की जा रही है। भारतीय नौसेना का स्वदेश निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट INS शिवालिक जीमैक्स 24 अभ्यास में भाग ले रहा है। बात करें जीमैक्स क्या है, तो जीमैक्स दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है और इसकी शुरुआत 2012 में जापान में हुई थी। इसके अलावा दो और अभ्यास होते हैं भारत और जापान की सेनाओं के बीच। धर्म गार्जियन जो कि भारत और जापान की थल सेना के बीच होते हैं, और वीर गार्जियन जो कि भारत और जापान की वायु सेना के बीच होते हैं। अगला प्रश्न है, तीरंदाजी विश्व कप 2024 चरण 30 में किस एकमात्र भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर 1 कुमोद सैनी ने। कुमुद सैनी ने 8 जून 2024 को दक्षिण कोरिया के सुवॉन शहर में आयोजित तीर अंदाजी एशिया कप 2024 चरण 3 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में कुमुद ने दक्षिण कोरियाई लड़की पार्क येरिन को 143-40 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारतीय तीरंदाजी टीम ने एशिया कप में अपना अभियान 5 पदकों, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्यों के साथ समाप्त किया। अगला प्रश्न, मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर 3 7 महिलाओं को। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार में कुल 7 महिला मंत्रियों को स्थान मिला है, जिसमें 2 कैबिनेट है और 5 राज्य मंत्री रैंक वाली मंत्री हैं। बात कर ले तो कैबिनेट मंत्री कौन है? ये है, एक पहली है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और दूसरी है महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी। इसके अलावा राज्य मंत्रियों में शोभा कंदलाजे, निमोबेन जयंतीबाई, भाम्बेनिया सुमित्रा ठाकुर, रक्षा नखिल खड़से और अनुप्रिया पटेल शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव का पदभार कौन संभालेंगे? तो ये संभालेंगे ऑप्शन नंबर 4 इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। भारतीय राष्ट्रीय सेवा के यानी IRS के अधिकारी इंद्रपाल सिंह बिंद्रा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव का पदभार संभालेंगे। वह अनुपमा आनंद की जगह लेंगे और बिंद्रा की नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। बात कर ले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत में अनुचित व्यापार प्रथाओं पर नजर रखता है और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का काम करता है। इसकी स्थापना हुई थी मार्च 2009 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसकी अध्यक्ष है श्रीमती रवनीत कौर। अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया गया है? 9 जून को। स्लोवाकिया और किस देश ने शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पेरू देश ने। अडानी ग्रुप किस देश की पवन ऊर्जा परियोजना में $1 लाख का निवेश करेगी? श्रीलंका। लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? प्रेम सिंह तमांग ने। खबरों में देखा गया मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? ये स्थित है बांग्लादेश में।
किसने पूर्व एकल का फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। 18वीं लोकसभा में जीतने वाली सबसे कम उम्र की सांसद कौन बन गई है? प्रियंका जगरिहोली। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? 11 जून को। किसने अपना छठा एटीपी चैलेंजर टेनिस खिताब जीता है? सुमित नागपाल ने। कौन सा देश प्रवासियों की मदद के लिए गोल्डन वीजा योजना का उपयोग करेगा? पुर्तगाल देश। तो ये थे हमारे रिवीजन वाले क्वेश्चन और हमने आज के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए हैं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।